Next we'll discuss about self energy of a solid non-conducting sphere carrying a total charge Q uniformly distributed in volume. तो अगर एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पेयर है जिसके ऊपर टोटल चार्ज Q है और लेट अस से चार्ज डेंसिटी रो है, ये चार्ज इसके वॉल्यूम में हर पॉइंट पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस सिस्टम के साथ में भी देयर विल बी सम एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ पे पूरे वॉल्यूम में चार्ज इकट्ठा है. ऑब्वियसली अगर इन सारे चार्जेस को हम रिलीज कर दें एंड वी अलाउ देम टू गो अवे फ्रॉम ईच अदर, क्या होगा? ये सारे चार्जेस विल स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर एंड दे विल गेन काइनेटिक एनर्जी. इसका क्या मतलब हुआ? इस सिस्टम में पहले से ही कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है और वो किसके बराबर होगी? दैट पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड एज सेल्फ एनर्जी और वो बराबर होगी द अमाउंट ऑफ वर्क दैट नीड्स टू बी डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट to assemble this charge from infinity. तो यहाँ पे here the charge is distributed in entire volume. Self energy is equal to amount of work that needs to be done by external agent to assemble the charge from infinity. Let us say starting में सारा चार्ज कैपिटल Q infinity पे था, हम इसको dq में ब्रेक कर करके यहाँ पे ला रहे हैं और यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं. जितना हमें वर्क करना पड़ेगा वही इस सिस्टम की क्या होगी? टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी. इसी को हम क्या बोलेंगे? इसकी सेल्फ एनर्जी बोलेंगे. अब सवाल ये है कि इस टोटल वर्क को कैसे निकालें, जो कि हमें करना पड़ेगा इन सारे चार्ज Q को इन्फिनिटी से लाके यहाँ इकट्ठा करने में. लेट अस से एट एनी मोमेंट द रेडियस इज r. किसी भी समय पे चार्ज को लाके इकट्ठा कर रहे हैं, उस समय पर उतने चार्ज का रेडियस स्मॉल r के बराबर है. इस समय इस सिस्टम का कुछ चार्ज भी होगा. द चार्ज टिल दिस मोमेंट, जबकि इसका रेडियस सिर्फ r है, वो बराबर इतने का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब इंटू इसकी चार्ज डेंसिटी रो, जो कि हमने कांस्टेंट मानी है. अब इस समय पे इस सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे कुछ पोटेंशियल भी होगा. लेट अस से दैट इज इक्वल टू v एंड दैट v जो पोटेंशियल इसके सरफेस पे है इस समय पे विल बी गिवन बाय k इनटू इस समय तक का चार्ज डिवाइड बाय इस समय का रेडियस r, kq बाय r. और q की वैल्यू 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो के बराबर है. एंड देयरफॉर द पोटेंशियल एट दिस इंस्टेंट व्हेन द रेडियस इज r will be given by k by r 4/3 pi r cube into rho, and that will be equal to 4/3 k pi r square into rho. अब अगर हम dq चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लेके आते हैं, जो हमें वर्क करना पड़ेगा वो कितना होगा? dq into v, क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल v है. अब सवाल ये है कि ये dq चार्ज होगा कैसे? लेट अस से ये dq चार्ज एक इनफाइनाइटली स्मॉल रेडियस dr थिकनेस का है. हमने इस r रेडियस के स्फीयर के ऊपर एक dr रेडियस का शेल और लाके रख दिया. इस dr रेडियस में क्योंकि ये इनफाइनाइटली स्मॉल है, इसका चार्ज dq होगा. तो हम क्या करेंगे? ऐसे शेल्स बार बार लाके इसके ऊपर रखते जाएंगे. तो इस स्फीयर के ऊपर जो टोटल चार्ज वो भी इंक्रीज कर रहा होगा, इसका रेडियस भी इंक्रीज कर रहा होगा, एंड देयरफॉर इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा होगा. सो लेट अस टेक ए चार्ज शेल ऑफ थिकनेस dr थिकनेस के शेल को फ्रॉम इन्फिनिटी. द चार्ज ऑन द शेल dq किसके बराबर होगा? इस शेल का वॉल्यूम कितना होगा? 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr. सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr शेल का वॉल्यूम होगा. तो dq किसके बराबर होगा? dq विल बी इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर dr, इस शेल का इनफाइनाइटली स्मॉल वॉल्यूम इंटू रो चार्ज डेंसिटी. हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि dq बाई dv इज इक्वल टू रो, तो dq बराबर रो इंटू dv. dv कितना है? इस शेल का कितना वॉल्यूम है? 4 पाई r स्क्वायर dr. एंड दस
द वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस शेल फ्रॉम इन्फिनिटी, क्योंकि इस चार्ज dq को हम 0 से v वोल्ट पे रेज कर रहे हैं, will be equal to v into dq. This is the infinitely small amount of work done, and therefore dw will be equal to v कितना था 4 by 3 k pi r square rho. तो dw will be equal to 4 by 3 k pi r square rho into dq. dq कितना है 4 pi r square dr into rho, and this is the infinitely small amount of work done. Solve करने पे we can rewrite this as 16k pi square, pi और pi दो बार है, pi square rho square r की पावर 4 हो जाएगा into dr divided by 3. This is the infinitely small amount of work done जो कि हमें करना पड़ा dr थिकनेस के शेल को ऐड करने पर, जबकि इसका इनिशियल रेडियस r था. Thus जो टोटल वर्क करना पड़ेगा वो इस dw का इंटीग्रल होगा, इंटीग्रल ऑफ dw, और इसके इंटीग्रेशन करने पे 16/3 कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, रो स्क्वायर कांस्टेंट है, सब इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे. इंटीग्रेशन के अंदर जो बचेगा वो सिर्फ r की पावर 4 इंटू dr बचेगा, और ये इंटीग्रेशन हम 0 से लेके कैपिटल R तक करेंगे. दिस इज अ वेरी सिंपल इंटीग्रेशन. इसका इंटीग्रेशन r की पावर 5 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, और सारी वैल्यूज रखने के बाद द फाइनल रिजल्ट दैट वी आर गोइंग टू गेट विल बी 3/5 kq square by r. This will be the self energy of the solid non-conducting sphere. 3/5 kq square by r है. तो एक अगर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके वॉल्यूम में हर पॉइंट पे चार्ज इकट्ठा है, इसकी सेल्फ एनर्जी देयरफॉर 0.6 kq स्क्वायर बाई r के बराबर होगी. और अगर एक हॉलो स्फीयर है या कंडक्टिंग स्फीयर है, दोनों कंडीशन में क्या होगा, चार्ज सरफेस पे होगा और इसके ऊपर टोटल चार्ज q है, तो इसकी सेल्फ एनर्जी 0.5 kq स्क्वायर बाई r के बराबर होगी.